डगनिया गांव में आतंक का माहौल छाया था। हर सप्ताह गांव का कोई एक व्यक्ति गायब हो जाता। लोग बहुत जरूरी होता तभी घर से बाहर निकला करते। तभी एक पंडित आकर गांव में सुरक्षा यंत्र स्थापित करते हैं, जिससे गांव में घटनाएं कम होने लगती हैं। पर गांव से बाहर जाने वाले और गांव से दूर के घरों में सदस्यों में कोई न कोई एक हर सप्ताह गायब होता रहता। एक दिन मंगलू जंगल में काम करके खाना खाने वाला था। तभी उधर से पंडित जी गुजरते हैं। बेटा, मैं इतने देर से चल चल के थक गया हूँ। दूर दूर तक यहाँ न कोई घर है न कोई दुकान है। आसपास भोजन कहाँ मिलेगा? मैं बहुत भूखा हूँ। कुछ खाने को मिलेगा क्या? यहाँ तो दूर दूर तक कोई घर नहीं है। वो तो मैं जंगल से लकड़ी काटने के लिए इतनी दूर आता हूँ, वरना यहाँ तो कोई इंसान भी नहीं मिलता आपको। मैं अपने साथ दोपहर का भोजन लाया था, आप मेरा भोजन रख लीजिए। अपना भोजन मुझे दे दोगे तो तुम क्या खाओगे? तुम्हें भूख नहीं लगेगी क्या? पंडित जी, मुझे तो भूखा रहने की आदत है। आप खा लीजिए, मेरा पेट भर जाएगा। आपका पेट भरेगा तो मेरा मन भर जाएगा, उसी से मैं खुश हो जाऊंगा। तेरे स्वभाव से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तेरे पास खुद खाने को कुछ नहीं बचा। तेरा दिल कितना बड़ा है जो तू खुद तकलीफ उठाकर एक अनजान की मदद कर रहा है। मेरे तप के कारण मेरे पास कुछ जादुई चीजें हैं जो मैं वरदान के रूप में तुझे दे रहा हूँ। ये ले जादुई गिलास। इससे जो भी पानी पिएगा बहुत तड़पेगा, बार बार दस्त जाएगा और तब तक उसकी दस्त नहीं रुकेगी जब तक इससे वो फिर से पानी नहीं पी लेता। ये ले जादुई डंडा। इससे जो भी किसी निर्दोष को मारेगा ये उसी का नुकसान करेगा। ये ले जादुई जार। इसमें तुम जो भी चीज रखोगे तुम्हारी इच्छा के बिना कोई और नहीं निकाल पाएगा। ये पंडित जी ने भी क्या क्या सामान दे दिया है। इस सामान का मैं क्या करूँगा आखिर? मंगलू घर आता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है। ये उसने वरदान दिया है, यह अभिशाप। अब इसका क्या करेंगे हम? इसके बदले कुछ धन दे देता। इससे अच्छा होता कि जहर ला देता। हाय, इस बुढ़ापे में भी सुख नहीं है। न जाने कब भाग खुलेंगे इसके। माँ, मैं मेहनत तो करता हूँ पर सफल नहीं हो पा रहा हूँ। लगता है धन की देवी मुझसे नाराज चल रही है। पता नहीं कब हमारे हालात सुधरेंगे। हाथ में 2 पैसे होते तो तेरी शादी भी करवाती। यहाँ गुजारा करने के लिए रुपए नहीं है। कौन देगा तुझे अपनी लड़की? माँ, जितने भी महान पुरुष हैं उनमें से कईयों ने शादी नहीं की है। शायद इसलिए मेरी भी शादी नहीं हो रही। इसलिए मुझे लगता है कि मैं भी आगे चल के महापुरुष बनूंगा। मुझे मस्का लगाना बंद कर। मेरे बाद तेरा ख्याल कौन रखेगा? अकेले जिंदगी नहीं चलती। कोई न कोई सुख दुख काटने वाला होना चाहिए, तभी जिंदगी आसान लगती है बेटा, वरना बड़ी से बड़ी खुशी को अकेलापन खा जाती है। माँ, जब समय आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। चिंता करके कौन से सारे सपने पूरे हो जाते हैं। और तुम्हें अपनी तबीयत का ख्याल रखना चाहिए। कितनी बार कहा है समय पे दवाई खाया करो, पर तुम हो कि मानती ही नहीं हो। तेरे अलावा मेरा है ही कौन? अपना ख्याल रखा करो। एक दिन अचानक मंगलू की माँ की तबीयत खराब हो गई और उसके पास इलाज के लिए रुपए तक नहीं थे। थक हार कर मंगलू जंगल में चला जाता है। क्या हुआ? क्यों परेशान हो? मुझे बताओ, मैं शायद तुम्हारी मदद कर पाऊँ। मेरी माँ की तबीयत खराब है, इलाज के लिए रुपए नहीं है। कहाँ से लाऊं इतने रुपए? समय पे रुपए का इंतजाम नहीं कर पाया तो मेरी माँ नहीं बच पाएगी। अरे दोस्त, ऐसा ना कहो। इस संसार में माँ से बड़ा कुछ नहीं होता। मेरे पास बहुत रुपए है, इसे ले लो और अपनी माँ का इलाज कराओ। पर मैं तो एक गरीब इंसान हूँ, लकड़ी काट के अपना घर का गुजारा चलाता हूँ। इतने रुपए जमा करते करते मेरे पे जिंदगी निकल जाएगी, फिर भी इतने रुपए कभी जमा नहीं कर पाऊंगा। मैं बदले में तुझे क्या दे सकता हूँ? बस समय पे मेरे काम आ जाना। वादा करो, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो तुम भी मेरी हर मदद करोगे। ठीक है, मुझे ये रुपए दे दो। मैं जल्दी जाता हूँ और अपनी माँ का इलाज कराता हूँ। मेरी माँ ठीक हो जाएगी तो हमसे मिलने जरूर आना आप हमारे घर। उससे रुपए लेकर मंगलू माँ का इलाज करवाता है और कुछ दिनों बाद रामीर वापस आता है। कैसे हो मंगलू? पता चला तुम्हारी माँ ठीक हो गई है। अब समय आ गया है तुम्हारे कर्ज चुकाने का। पर मेरे पास तो थोड़े भी रुपए नहीं है अभी। मैं तुम्हारा कर्ज कैसे चुकाऊंगा? खुद के अलावा तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। घर तक किराए का है। हा, मुझे तो तू ही चाहिए। रुपए का मैं क्या करूँगा? जानता है मैं कौन हूँ? मैं शैतान हूँ। तूने मुझसे कर्ज लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी और मुझसे दिया हुआ वादा तोड़कर कोई जिंदा नहीं बचता। तुझे मेरी गुलामी करनी पड़ेगी आजीवन। हर सप्ताह मुझे खाने को इंसान चाहिए होता है। तू उन्हें पकड़कर मेरे पास लाएगा हर सप्ताह।
तूने झूठ बोलकर और अपनी असलियत छुपाकर मुझसे वादा लिया था। ये कहाँ का इंसाफ है? और मैं किसी बेगुनाह को तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। तब तो मैं तेरी माँ को सबसे पहले खाऊंगा, उसके बाद मैं तुझे। बोल, मेरा काम करेगा या मैं तेरी माँ को खा जाऊं? नहीं नहीं, मानूंगा। मेरी माँ को कुछ मत करना, पर मैं आखिरी बार थोड़ा समय अपनी माँ के साथ बिताना चाहता हूँ। जैसा भी हुआ और आप जैसे भी हो, पर आपने मेरी समय पर मदद की है। आप मेरे मेहमान हैं। मैं चाय पानी तो आपको पिला ही सकता हूँ। मैं इंसान नहीं हूँ जो चाय पीऊँ। मदरे या पानी जो भी हो दे दो। यही तो मैं तुझसे बुलवाना चाहता था। शायद पंडित जी ने इसी दिन के लिए ये जादुई गिलास मुझे दिया था। हाय, ये तूने क्या पिला दिया? मेरे पूरे तन बदन में खलबली मच गई है। बहुत जोर जोर से दस्त लग रहा है। मुझे माफ कर दे। सुबह से शाम हो गई है, पूरा दिन शौचालय में बीत रहा है। दस्त कर करके सूजन आ गई है। कोई औषधि काम नहीं कर रही, मुझे ठीक कर दो। बदले में मुझे क्या मिलेगा? बदले में मैं तुझे ढेर सारा सोना दूंगा और अपने वादे से भी मुक्त कर दूंगा। तुझे आजाद कर दूंगा। तेरी माँ को भी नहीं मारूंगा। अब तो मुझे ठीक कर दे, रहम कर दे मुझ पे। तेरा क्या भरोसा? ठीक करने के बाद तू अपने वादे से मुकर गया तो? हमारे भी कुछ उसूल होते हैं। मेरी ऐसी हालत से तुझे क्या मिलेगा? तेरी गरीबी दूर कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा तुझे। अब तो मुझे ठीक कर दे। ठीक है, तो फिर से इस गिलास में पानी पी ले और तू ठीक हो जाएगा। ये तू क्या कह रहा है? एक बार पिया तो ये हाल है, दोबारा पिया तो क्या हाल होगा? मानना है तो मान, नहीं तो दिन भर हल्के होते रहो इसी तरह। ठीक है, पीता हूँ। अब जाके पेट की गुड़गुड़ शांत हुई है। बड़ा सुकून मिल रहा है। सुबह से दस्त कर करके तशरीफ की बैंड बज गई है। बैठा नहीं जाता मुझसे, चलता हूँ। हाय, एक सप्ताह के बाद मैं पहली तरह ठीक हो पाया हूँ। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा मंगलू। तुम फिर से आ गए। तुमने तो वादा किया था ना कि मुझे वादे से मुक्त कर दिया, तो फिर क्यों आए हो तुम यहाँ? चले जाओ यहाँ से। मैं वादे का पक्का हूँ। मैंने तेरी माँ को ना मारने का वादा किया था, पर तुझे नहीं। मैंने वादे से तुझे मुक्त किया है, पर जिंदगी से नहीं। तेरी वजह से मैं एक सप्ताह तक चैन से बैठ नहीं पाया। अब मैं तेरा चैन छीनूंगा। अब तेरा चैन हराम होगा। आप हमारे मेहमान हैं और मेहमान भगवान समान होता है। बैठकर जरा चाय पानी तो पी लीजिए। ओए, शैतान से मजाक नहीं। मैं तेरे झांसे में नहीं आने वाला। अब तेरी खैर नहीं। शैतान, इस डंडे से मार मार कर मैं तुझे वापस भगा दूंगा। ये ले। तेरी इतनी मजाल कि तू मुझे डंडे से मारेगा। आज मैं इसी डंडे से तेरी जान ले लूंगा। ये क्या हो रहा है? इस डंडे ने तो मेरी तशरीफ की बैंड बजाना शुरू कर दिया है। बचाओ बचाओ, नहीं सहा जा रहा। अभी तो ठीक हुआ था, फिर से नहीं। एक पंडित जी ने मुझे वरदान दिया था कि जब भी इस डंडे से किसी निर्दोष को मारा जाएगा तो ये डंडा उसी का नुकसान करेगा। इस डंडे ने तो रिक्त स्थान की पूर्ति कर दी। उस समय तो दस्त कर करके परेशान था, अब इस पर दस्त कैसे करूंगा? रहम कर मुझ पर, मैं हार गया। मैं तुझे गांव का सबसे अमीर इंसान बना दूंगा, बहुत सारा सोना दूंगा। मुझे छोड़ दे। बस इतने से काम नहीं चलेगा। वादा कर कि तू मुझे और मेरे परिवार को आज के बाद छुएगा तक नहीं। वादा करता हूँ वादा। अब इस डंडे से छुटकारा दिला मुझे। हाय, ये ले सोने की पोटली। हाय, तू तो मेरे से भी बड़ा शैतान है। इतना बुरा हाल कौन करता है? फिर से होश ठिकाने न आए तो फिर आ जाना और अपना बचा धन लूटा कर फिर से चले जाना। मेरी इतनी बेइज्जती और इतना बुरा हाल आज से पहले किसी ने नहीं किया। ऐसी हालत में मैं शिकार भी नहीं कर पा रहा हूँ। वादा किया तो क्या हुआ? ना मारने का वादा किया है, बदला ना लेने का नहीं। तेरी तो मैं ऐसी हालत करूंगा कि तुझे जिंदगी से नफरत हो जाएगी। मैं अपना सारा धन तुझसे वापस ले लूंगा और तुझे पहले से ज्यादा गरीब और बेबस बना दूंगा। मुझे माफ कर दो, मेरा धन मत ले जाओ। और तुम मेरे पीछे ही क्यों पड़े हो? और तुमने मुझे ही क्यों चुना था अपने वादे के लिए? इस गांव के इंसान जो गायब हो रहे थे, उन्हें मैंने ही खाया था। इस गांव से जो भी इंसान गायब हो रहे थे, उनका शिकार मैंने ही किया था। जब से उस पंडित ने इस गांव में यंत्र रखा तो मेरा दायरा कम हो गया था।
मैं एक श्राप की वजह से ज्यादा दूर तक शिकार नहीं कर सकता। अगर मैं सबके सामने आता तो सब भाग जाते और गांव से बाहर कुछ ही लोग जो मजबूरी में रहते हैं उन्हें भी मैं खा जाता तो इंसान खत्म हो जाते और मैं भूखा रह जाता। इसलिए मैं तेरी कमजोरी का फायदा उठाकर तुझे अपना गुलाम बनाना चाहता था, पर तू कुछ ज्यादा ही चतुर और करामाती निकला। पर तू कितना भी चतुर हो, मैं भी शैतान हूँ शैतान। मुझसे जीत पाना इस संसार में किसी के बस की बात नहीं है। ओह, तो तूने इस धन को इस जार में रखा है, मगर इस धन को मैं लेकर तुझे फिर से गरीब बना दूंगा और तू एक एक रुपए के लिए फिर से तरसेगा। अरे मेरा हाथ क्यों नहीं निकल पा रहा है, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ। ये तूने फिर से क्या कर दिया? तू इंसान है या जादूगर? मुझे माफ कर दे। मैं खुद से वादा करता हूँ आज के बाद से मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूंगा, न तेरे पास कभी दोबारा आऊंगा। मुझे आजाद कर, मुझे आजाद कर। इस जार से मुझे निकाल, इस जार से मेरा हाथ निकाल। तुम अपना हाथ तभी निकाल सकते हो जब तुम पूरे के पूरे इस जार के अंदर चले जाओगे। जैसा दोबारा पानी पीने से ठीक हो गए थे वैसे ही चले जाओ इस जार के अंदर। ठीक है, मैं तुरंत छोटा होकर इस जार के अंदर जाता हूँ। अरे ये तूने क्या किया? मुझे बेवकूफ बनाया, मैं तो इसमें कैद हो गया, यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ। मुझे निकालो, मुझे निकालो, मुझे निकालो। कईयों की जान बचाने के लिए तेरे साथ ऐसा करना जरूरी था। आज के बाद से तू किसी को शिकार नहीं कर पाएगा। इस तरह से अपनी सूझबूझ से मंगलू उस शैतान के खौफ से पूरे गांव वालों को राहत दिलाता है।